हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में मैं आपको 10 क्लास का जो मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद, उससे रिलेटेड आप लोग को मैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी और एकदम सही आप बनाएं क्वेश्चन को, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद QX, यहां पर कोई बहुपद को हम लोग क्या से डिनोट किए हैं, Q से डिनोट किए हैं, QX से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए, जो अल्फा और ये बीटा है ये दोनों ग्रीक से लाया गया है, मतलब ये ग्रीक का एक सिंबल है, ठीक है ना। अब यहां पर जब शून्यक अल्फा और बीटा है और कह रहा है शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको मैं थ्योरी में बताया हूं कि जब अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा तो ये माइनस बी बटा में ए होता है। तो यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, तो इसमें ए बी और सी का जो मान देखेंगे, गुणांक देखेंगे, क्या होगा। देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आया है, मतलब ए का मान 1। बी का देखिए यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है कितना है, -1 लिखा हुआ है, तो b का जो मान हम लिखेंगे यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि x में जो अगर न्यूमरल वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता है तो 1 से गुणा रहता है, और दोस्त ये माइनस में है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और c का जो मान होगा 4 होगा। मैं इसलिए ये सब लिखा था कि जब आगे आए तो मैं डायरेक्ट आप लोग को बता सकूं, ठीक है ना। तो a का जो मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, b का जो मान होगा वो x का गुणांक होगा, और c हमेशा अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा में, तो b का मान बताइए कितना है, -1। तो ये दोस्त लिखेंगे b का मान माइनस, ये तो माइनस अपने जगह पर आएगा, लेकिन b का मान बताइए कितना है, -1, तो ये -1 हो जाएगा। और a का मान यहाँ पर देखिए, a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। जरा इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा कि माइनस है, ब्रैकेट है तो गुना हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो जाएगा। नीचे 1 लिखाता है तो 1 बटा 1, मतलब क्या कि इसका जो मान आएगा 1 आएगा। ये तो समझ गए होंगे। तो मैं इतना बारीकी से आपको बताऊंगा कि आपका एक बार अगर टाइम इस पर दे देते हैं तो आप अगले बार जब इसको सॉल्व करें तो आपका टाइम ज्यादा ना लगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर माइनस में रहता है ना, यहाँ पर माइनस में रहता है और शून्य का योगफल पूछ रहा है, तो माइनस में तो डायरेक्ट प्लस में लिख देना, बस आंसर हो जाएगा। चलो देखो, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद में हमेशा दुगो शून्यक होता है। कौन होता है, द्विघात में दुगो। अगर रैखिक रहेगा, मतलब पावर में जब 1 रहेगा, तो उस समय उसका जो शून्यक होगा तो शून्यक की संख्या 1। त्रिघात बहुपद में 3 गो, चरघात बहुपद रहेगा तो 4 गो। समझ गए क्या। जितना घात वाला रहेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। आप देखिए, यदि बहुपद px = x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो, तो ए बी का मान देखिए, ए बी मतलब क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल आप लोग को बताया गया है कि ये c बटा में a होता है। क्या होता है दोस्त, c बटा में a। c का मतलब अचर पद। देखिए, c का मान मतलब क्या होता है, अचर पद, लास्ट वाला। तो यहाँ पर c का मान देखिए, अचर पद कितना है, 5 है। और देखिए, a का जो मान है यहाँ पर 1, हम किसको बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है तो कितना है, 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 5 बटा 1 का दोस्त मतलब क्या होता है, 5 होता है। क्योंकि हम बाटा में 1 नहीं लिखते हैं, तो ये इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। बहुत आसान है, और यही सब एग्जाम में दोस्त पूछ लिया जाता है। देखो क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। बात एक के पूछ रहा है बार बार। शून्यकों का देखो, मूल चाहे शून्यक कुछ भी कहेगा, मूल कब होगा, जब इक्वेशन रहेगा, समीकरण रहेगा, और इसी को जब बोल दिया जाएगा, बराबर में कोई संख्या नहीं रहेगा ना, तो उसी को शून्यक बोला जाता है। शून्यक और मूल जो रहता है दोनों एक ही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, तो मूलों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। दोस्त, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान होता है माइनस बी बटा में। तो देखो, बी ए में क्या है, -4 है ना। मैं बोल दिया हूं कि इसको प्लस में सोचना है। जब माइनस यहाँ पर रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। समझ गए। अब देखो, -4 बना, तो तुम लोग क्या करोगे, बोलो, -4 है तो +4 में लिख देना। ए का मान बताओ कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। जब कुछ नहीं है तो न्यूमरल वैल्यू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हम बाटा में 1 लिखेंगे। अब कहोगे सर यहाँ पर तो -4 है, अरे तो ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 बटा 1 का मतलब क्या होता है, 4।
ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब देखो त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद में तो पहले तो पावर 2 नहीं रहेगा, इसको काट दो, पावर 4 नहीं रहेगा, इसको भी काट दो, पावर 2 है, इसको भी काट दो। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात मतलब तीन घात। तीन घात देखो क्या है, एक ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आप इसको दोस्त याद कर लेना, और कभी पूछेगा ना कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का इसके बारे में पूछा जाएगा तो आगे देखा जाएगा, जब शून्यकों का योगफल रहता है या दो शून्यकों के योगफल का गुणनफल रहता है, या जब इसमें त्रिघात बहुपद में पूछा जाएगा गुणनफल क्या होता है, तो सब चीज हम आगे सीखेंगे, आएगा तो उसके आधार पर। अब देखिए जो त्रिघात बहुपद में पूछा जाएगा कि इसमें घात कितना होता है, तो 3, इसमें शून्यक कितना होगा, तो 3, ठीक है ना। और इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखो ऐसा आप लोग एग्जाम में देखे होंगे क्वेश्चन कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस fx प्लस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। तो ये जो होता है ना 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो कितना आसान होता है। देखो ये 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा है, तो हम बाटा पे जोड़ बनाएंगे, तो अल्फा और बीटा ये दोनों जब डिनोमिनेटर में है, नीचे है, हर में है, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, बस ये बन जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचा, तो इसको यहां पर लिखेंगे बीटा प्लस, बीटा से बीटा कट गया, क्या बचा अल्फा, अल्फा के 1 से गुना कर देंगे, अल्फा हो जाएगा। मतलब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। बात तो क्या है, ये मतलब कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल दोस्तों क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। और ये अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल आपको पता होगा कि ये क्या होता है, सी बटा में ए होता है। तो ये भी देखो ए जो है यहां पर ए डिनोमिनेटर में कट जाएगा, ये ए डिनोमिनेटर में कट जाएगा, ऊपर क्या बचा माइनस बी, नीचे क्या बचा सी। तो जब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा रहेगा तो ये हो जाता है माइनस बी बटा में सी। मतलब जब b यहां पर रहेगा माइनस में तो इसको प्लस में सोचना है, और जब प्लस में रहेगा तो माइनस में। इतना समझ गए ना, क्यों, क्योंकि जो b है निगेटिव है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो दोस्त जब इसका मान हम लोग निकालेंगे तो देखो b का मान क्या हो जाएगा, -5 है ना, तो तुम +5 कर देना, और c का मान बता दो कितना है 7, तो ये 7 हो जाएगा। 5 बटा 7 देखो क्या आंख बंद करके देखो, दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके नहीं दिखाई देगा, आंख खोल के देखना पड़ेगा, और क्या होगा 5 बटा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम दूसरे तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, और वो तरीका रहेगा जैसे वैल्यू पुटिंग करके, जैसे क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3 है, तो ये हम x का जगह पर ये और एक बार ये रखेंगे। जब इसका मान 0 आ जाएगा ना तो हम कह देंगे कि यही इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब कि जब x का मान रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो देखो ये 6 हो जाएगा गुना x के जगह पर कितना रखेंगे 3 बटा में, एक बार 3 बटा 2 रखो और इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -7 गुना x के जगह पर कितना रखना है 3 बटा 2, और -3 तो कांस्टेंट है तो ये अपनी जगह पर रहेगा। देखो ये 6 हो गया गुना 3 का स्क्वायर 9 और बाटा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 को 3 से गुना करेंगे 21, बाटा में कितना हो जाएगा 2 -3। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ये 2 से कटा देंगे, 2 दूनी का 4, 2 से कटाएंगे 2 3 6, कितना हो गया 3 9 27 बाटा में 2 माइनस 21 बाटा में 2 और -3। इसके नीचे कुछ ना है तो 2 1 2 का एलसीएम हो जाएगा, 2 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 2 से ये एक बार में, मतलब यहाँ पर 21, और ये माइनस है तो माइनस 1 से 2 बार में, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। बाटा बाकी जोड़ आपको आता होगा तो ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। देखो ये हो जाएगा 27, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 21 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 21 और 6 दोनों माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा 27 बाटा में 2, 27 में से 27 घटेगा 0 बाटा में 2, मतलब इसका जो मान आ गया 0 आ गया, 0 बटा 2 मतलब 0 हो जाएगा। तो एक तो 3 बटा 2 हो जाएगा, तो 3 बटा 2 एक इसमें है और एक इसमें है, तो जिसमें -3 बटा 2 है और इसमें -3 बटा 2 है तो ये तो कट गया, 2 को कैंसिल हो गया। अब -1 बटा 3 रखेंगे, आना तो 1 बटा 3 रखेंगे। अभी दोनों में से कोनो रखने के बाद जब 0 आ गया तो वो सही हो जाएगा, अगर 0 आ गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो ये वाला सही है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो दोस्त, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप 2-4 क्वेश्चन पर आप
पर अभ्यास करेंगे तो चलिए देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना x के जगह पर -1/3 रखेंगे तो -1/3 का ये स्क्वायर करेंगे, -7 गुना 1/3 और ये -1/3 है, फिर -3 ये अपने जगह पे रहेगा। जहां जहां x है वहां पर -1/3 हमने रखा है। तो 6 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस में कोई संख्या हो स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, अब बाटा में 3 का स्क्वायर 9, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, बाटा में क्या हो जाएगा 3, -3 है तो 3 है। देखो ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 3 3 9, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, बाटा में 3। ये सब बेसिक चीज है दोस्त, ये सब बेसिक चीज है। देखो ये प्लस हो जाएगा 7 बाटा में 3 और -3, बाटा में कुछ ना है तो 1। ये तो अब कहोगे ये सर तो अब आसान हो गया, बाटा पे जोड़ हो गया, जोड़ घटाओ 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 से एक बार में तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 से ये एक बार में तो 7 माइनस 1 से 3 बार में तो 3 3 ये कितना हो जाएगा 9। अब बोलोगे 2 7 कितना होता है 9 माइनस 9 बाटा में 3, तो ये 9 में से 9 घटेगा 0 और बाटा में 3 मतलब 0। तो ये -1/3 रखने के बाद ये आ गया, मतलब ऑप्शन ए हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। थोड़ा ये कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम आपको देना पड़ेगा, समझ गए। अब देखो यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x = x² + 2x + 3) का मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। तो एक चीज आप ध्यान रख लो कि 1/α + 1/β = -b/c होता है। क्या होता है -b/c। अभी तुरंत हमने इस पर सॉल्व किया है। तो जो b का मान होगा निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, और c का मान जैसा रहेगा वैसा के। तो देखो यहाँ पर b का गुणांक कितना है, +2 है ना, तो b का जो मान होगा -2, तो -2 देखो लो, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें -2 नहीं है। b का मान देखो, b का मान कितना है, b का मान 2 है ना। अरे तो b का मान 2 रख दो, ये माइनस अपने जगह पर आएगा, और c का मान जो अचर पद है कांस्टेंट, c किसको बोलते हैं लास्ट वाला कांस्टेंट को, और ये 3 है दोस्त यहाँ पर देखो, तो ये -2/3 किस में है, -2/3 b वाला में है। ऑप्शन सही हो गया। तो जो टाइम नहीं लगने वाला है उसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन जो कैलकुलेटिव टाइप का हो जाएगा, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको बोला जाता है कि इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसको एक और तरीका है, बताओ दोस्त क्या, तो उसको गुणनखंड करके जो फैक्टराइजेशन किया जाता है ना, उस तरीका से फिर हम लोग बना सकते हैं। देखो द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, ये बहुत आसान है, x² - 3 के शून्यक कह रहा है, तो शून्यक मतलब 0, तो x² = क्या हो जाएगा, माइनस में है तो ये 3 हो जाएगा प्लस में। लेकिन जब ये स्क्वायर इधर जाएगा ना, जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट अंदर हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट अंदर 3 हो जाएगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, x = प्लस माइनस रूट चल जाएगा, जब स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट जाता है, जब डायरेक्ट जाएगा तो, और ये 3 हो जाएगा। मतलब x का मान एक बार प्लस में रूट अंदर 3 और एक बार माइनस में रूट अंदर 3। तो देख लो किसमें है, इसमें है। अब बोलोगे ये सर कैसे, ये कैसे होता है, तो देखो जब x के जगह पर हम लोग एक बार प्लस में √3 रख के देखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो बताओ इसका जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और जब माइनस में दोस्त √3 का रख के स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो राइट, -√3 और गुना -√3, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, √3 को √3 से गुना किए, √3 को √3 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी प्लस में ही 3 आएगा और यहाँ पर भी प्लस में ही 3 आएगा। यहाँ पर रूट में जो है अगर ये प्लस में हो और उसका स्क्वायर कर रहे हो, या माइनस में हो उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो वो आता है प्लस में। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो x का मान होगा क्या होगा, ये प्लस माइनस रूट अंदर 3 दोनों होगा, तो इस कारण वो सही होगा। इस कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कब नहीं होता है, जब कोई चर राशि जब रूट में हो, जब कोई चर राशि के पावर में n/m के रूप में कोई हो, क्या हो, n/m के रूप में कोई हो, जब चर राशि के पावर में कोई संख्या निगेटिव में हो, या चर राशि जब कहीं बाटा में दिख जाए तो कह देना कि बहुपद नहीं है, बस इतना ही लागू होता है। देखो रूट में दिख रहा है, तो जब रूट में रहेगा चर राशि तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है इसका, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कि ये सर -7 तो ये है, और इसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल शून्य बहुपद। चलो ये कह रहा है ना कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो रेखीय किसको बोलते हैं, तो जिसमें जो घात होगा पावर होगा 1 होगा। तो देखो यहाँ पर x के पावर में कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर तो 2 है, ये नहीं होगा, ये 3 है, नहीं होगा, पावर में 2 है, नहीं होगा। और ये तो पहले तो बहुपद नहीं है, कैसे कि तुमको तो बाटा में दिख रहा होगा,
तो ये तो बहुपद ही नहीं है। और यहाँ पर कहना है और रेखीय बहुपद है, तो रेखीय बहुपद व्यंजक कौन है? 2x के पावर 1 और -1। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है 1 है और जो रेखीय होता है उसमें घात जो होता है 1 होता है। चलो अब दोस्त आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो फिर एक ही जैसा क्वेश्चन आ गया, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x = x² प्लस x प्लस 1 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा इक्वल टू बताइए। अभी मैंने बताया कि 1/α प्लस 1/बीटा रहेगा तो ये माइनस बी बटा में सी होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा में सी। तो ये तो माइनस का माइनस लिख दो और बी का मान यहाँ पर देखो, जो बी का मान क्या होता है? एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है। तो देखो एक्स का यहाँ पर गुणांक कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और सी हम कांस्टेंट देखेंगे टर्म, इसमें क्या है? 1, लास्ट वाला क्या है? 1 कर दो। -1/1 मतलब ये हो जाएगा -1, नीचे 1 नहीं लिखा था, -1 मारो फटाक से और आगे बढ़ो, टाइम नहीं लगना चाहिए। एक द्विघात बहुपद के मूलों को योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद है। देखो देखो क्या होता है, जो शून्यक का योगफल आया है अल्फा प्लस बीटा वो 2 आया है और शून्य का गुणनफल जो आया है -15। अब कहोगे सर इसको फॉर्मूला पर ले जाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है? x² और -α प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इस पर आप लोग रखोगे, देखो ये तो x² रहेगा तो रहेगा, -α प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है और ये x रहेगा तो दोस्त क्या हो जाएगा? x यहाँ पर लग जाएगा और ये प्लस है तो प्लस और अल्फा बीटा का मान माइनस क्या है? -15 है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x और प्लस को माइनस गुना करेंगे माइनस ये 15 हो जाएगा। तो ऐसा देख लो कहाँ है? x² माइनस 2x, x² माइनस 2x और -15, ये आंसर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहा तो बताओ क्या करोगे? अगर नहीं रहा तो बताओ क्या करोगे? चलो देखो इसमें अब क्या करेंगे, शून्य का योगफल कितना आया है? 2। तो हम जानते हैं शून्य का जो योगफल रहता है वो प्लस में रहता है तो माइनस में कर दिया जाता है और ये जो शून्य का गुणनफल रहता है ना वो बी वाला टर्म हो जाता है। तो बी वाला देखो प्लस में है तो ये माइनस, ये तो सही है, ये प्लस में है ना गलती है, ये प्लस में है ना गलती है, ये माइनस में ये हो सकता है और ये क्या है? माइनस में है तो ये भी हो सकता है। अब देखो जो शून्य का गुणनफल होता है सी बटा में ए होता है, मतलब इसमें माइनस में रहेगा तो उसमें माइनस ही लिखा रहना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। तो माइनस है तो क्या होगा? ये माइनस में ही लिखा रहना चाहिए, तो इसमें तो प्लस है और इसमें क्या है? माइनस है। तो इस प्रकार हम देख के बनाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है उस पर बना लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसको आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए क्रैश कोर्स का एक वीडियो बनाया है, उसमें ये टोटल सॉल्व करने के लिए मैं तरीका सिखा चुका है। देखो निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद अभी मैंने बताया है कि अगर नहीं है तो बाटा में दिख जाएगा तो कह देना कि बहुपद नहीं है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सही। अब कहोगे सर ये √5 तो है, अरे √5 से हमारा कोनो मतलब नहीं है, 5 तो एक अचर राशि है, मैंने जो भी लिखवाया है चर राशि के लिए। और चर राशि क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो और इसको एक्स वाई जेड या ABCD अल्फाबेटिकल से इसको दर्शाया जाता है, अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। देखो दोस्त ये जो होता है 15 नंबर क्वेश्चन ही कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो तुम ऐसा ही बता दोगे अरे बिना कोई मतलब ऑप्शन का ही बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, जब बोला जाएगा ना कि एक घात वाला बहुपद को बताइए तो आपके लिए ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कहोगे रैखिक होता है। चलो देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, ये 3 कहोगे 3 सर नीचे है तो रहने दो, क्या दिक्कत है हमरा। ये हमको XYZ नहीं दिखना चाहिए नीचे, ये रूट में नहीं दिखना चाहिए, इसके पावर में कभी निगेटिव या फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिखना चाहिए। जैसे x के पावर 3/2 हो गया प्लस 5 लिखा है, कह देना कि तुम बहुपद नहीं हो। लेकिन ये देखो बाटा में है ना, अरे ये तो है, ये तो यही इसका आंसर है, ये बहुपद नहीं है। चलो अब समझ जाओगे कि नहीं, ये बाटा में हमको दिख गया ना, तो नहीं है, बहुपद नहीं है। और यही तो पूछ रहा है बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा 17 नंबर। देखो द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। अब शून्यक मतलब इसमें x का मान रखना पड़ेगा, तो x का मान रखने से पहले देख लो तुमको करना क्या है। तुमको करना क्या है, यहाँ पर बहुत सारे शून्यक दिया गया है। अब शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल, ये बहुत आसान तरीका है। शून्यक का योगफल शून्यक का गुणनफल वाला तरीका देखो, ये शून्यक का योगफल करेंगे तो ये 1 और ये -1, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और -1 को जब जोड़ा जाएगा तो ये बताओ कितना आएगा? 0। अब कहोगे ये कैसे, तो देखो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1,
प्लस माइनस माइनस एक है तो एक में से एक घटेगा 0, तो जो शून्यक का योगफल देखा, एक शून्यक एक है और एक शून्यक माइनस एक है, तो जब मैंने जोड़ा तो ये कितना आया 0। तो देखो ये जो शून्य का योगफल आता है ये अल्फा प्लस बीटा ना होता है जी, तो ये माइनस बी बटा ए होता है। अब मान लो कि कौन लड़का ही बनाएगा तो इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो ये आंसर आएगा, तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं क्या होगा। तो ये एक तरीका है, एक और तरीका है जो आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे, ठीक है ना। तो एक तो तरीका है कि एक प्लस और माइनस मतलब शून्य को जोड़ दो, तो एक प्लस आई इंटू -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -1 हो गया 0। तो अब देखो जो बी का मान आया है कहीं निगेटिव, सॉरी 0 तो नहीं ना है ना, ये समझ लो कि ना होगा, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर शून्य का योगफल 2 का कितना हो जाएगा, एक तो 2 है और एक है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो शून्य का योगफल यहाँ पर 3 आया है और ये प्लस में आया है, मतलब जो बी का मान होना चाहिए इसमें देखो तो -3 है, नहीं, मैंने बार बार सिखा रहा हूं कि यहाँ पर प्लस आएगा तो बी वाला टर्म के लिए ये जो जब योगफल हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो -b बटा में होता है। तो ये देखो 3 है, यहाँ पर ए का कुछ मान नहीं है, तो ए का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये बी बटा सॉरी -b बटा ए होता है। तो बी के लिए 3 है, बी के लिए 3 है और ये माइनस जो दर्शाता है तो ये प्लस में है तो माइनस में आना चाहिए। एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप जल्दी कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो जो 5 आया है ये बी के लिए आया है, क्या आया है बी के लिए, और बी जो आया है प्लस में है, तो इसमें देखो माइनस में आया है, मतलब ये हो सकता है। जब इसको गुणा करेंगे शून्य का गुणनफल कितना आया है 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 शून्य का गुणनफल क्या होता है 6, मतलब ये जो आता है 6 और इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, तो ये जो मान होता है c बाई ए के लिए होता है। तो c का मान देखो तो इसमें 6 है, तो हाँ a का मान देखो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, हाँ तो ये 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा का जो तरीका है इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसमें वैल्यू रख लो, जैसे अब जो ये पता चल गया तो इसी को रखो, जैसे x के जगह पर 2 रखो, एक बार 3 रखो, मान क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x के जगह पर 2 रखो, x के जगह पर 2 का ये स्क्वायर करेंगे माइनस 5 गुना x के जगह पर 2 रखो प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो ये दोनों प्लस में होने के कारण 4 और 6 दोनों जुड़ जाएगा 10 और माइनस 10, तो 10 में से 10 घटेगा 0, तो जब शून्य आ जाएगा तो कहा जाएगा कि ये एक शून्यक है। वैसे ही दोस्तों अब यहाँ पर x के जगह पर 3 रखोगे ना, जब x का मान क्या रखोगे 3 रखोगे तो फिर 0 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लो माइनस 5 गुना 3 कर लो और प्लस 6, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 दिया 15 प्लस 6, ये 9 और 6 दोनों जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो 9 को 6 को कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये इसमें भी 0 आ गया, तो ये सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये दो तरीका है। तीसरा का तरीका है कि इसका आप गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंड से आप शून्य को पता कर लीजिए। चलिए मैं तो सबसे आसान कहूंगा कि शून्य का गुणनफल और शून्य का योगफल कीजिए। क्या करेंगे 2 को 3 से गुना करेंगे 6, तो गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान देखेंगे 6 और ए का मान 1 आ गया। उससे बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, जितना समय में जीके बनता है ना उतना जल्दी बनेगा। देखो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्य होगा। अब इसमें से एक शून्य कौन होगा, तो कैसे बनाएंगे, ये x के जगह पर हम रखेंगे और उसका मान जब 0 जो दे देगा वही उसका शून्य हो जाएगा। जिससे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, x के जगह पर 2 रखो क्योंकि शून्य वही होता है जो x का मान होता है, तो x के जगह पर जब 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 3 गुना x के जगह पर 2 रखेंगे और फिर माइनस 4 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 3 दूनी 6 होता है और माइनस 4 है तो 4 है, तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा 10, मतलब माइनस 6 आया, 0 नहीं ना आया, तो ये 2 नहीं होगा। ये तो आप समझ गए। अब देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब जब x के जगह पर 4 रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3x और माइनस 4, x के जगह पर अब हम लोग 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x के जगह पर 4 और माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 चौका 12 और माइनस 4, तो ये 16 माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस 12 होगा माइनस 4 को 16 हो जाएगा, 16 में से 16 घटेगा 0 हो जाएगा, तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 0 रखोगे ना तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को 3 से गुना करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये माइनस 4 आएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि माइनस 4 आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग रख के पता कर सकते हैं जब एक शून्यक दिया हुआ हो तो।
चलो दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखो x प्लस 2 हो, एक गुणनखंड x प्लस 2 दिया है यहाँ पर x प्लस 2, तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 लिख दो। अब देखो x इक्वल टू प्लस में है तो -2 हो जाएगा, मतलब x का जो मान होगा वो -2 हो जाएगा। सही आंसर, ठीक है ना। यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px का निम्नलिखित में से किस से आवश्यक विभाज्य होगा। अब देखो ये कह रहा है ना कि जो ये शून्यक दिया है वो 4 है, तो शून्य क्या होता है, x का मान होता है, x का मान 4 आ गया, शून्यक x का मान 4 आ गया। तो देखो ये x अब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, मतलब ये x -4 से डिवाइड होगा, और x -4 कहाँ दिया है, d में दिया है। दोस्त आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगर ये आप देखेंगे और इसी के आधार पर ये भी करेगा, एकदम फिक्स है, एक से एक को बाहर नहीं आ सकता है, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो टोटल इसमें क्वेश्चन है, जिस टाइप का पूछेगा टोटल इसमें है। देखो अब क्या कह रहा है इसमें, यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य का है तब 1/α प्लस 1/बीटा होगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि 1/α प्लस 1/बीटा रहेगा तो -b/c होता है। क्या होता है, -b/c होता है। मतलब क्या कि b यहां पर अगर प्लस में है तो उसको माइनस में समझ लेना, मतलब +2 है तो इसको -2 लिख देना है। और ये c देखो, c प्लस में रहेगा तो प्लस में, c का मान क्या है 1, तो ये 1 ही रहेगा। तो -2/1 का मतलब क्या कि -2, अरे नीचे वाला 1 नहीं लिखाता है, ये -2 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब देखो कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मतलब का कि शून्यकों का योगफल, और शून्यक का योगफल होता है -b/a, मतलब जो b यहाँ पर रहेगा वो अगर माइनस है तो प्लस में, और प्लस रहेगा तो माइनस में। तो शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा आपको पता करना है। तो देखिए b का मान इसमें कितना है बताइए, -2 है ना, क्या है -2, तो माइनस के कारण देखो यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस में, नहीं तो देख लो ये तो माइनस अपन लिखा जाएगा। और b का मान दोस्त इसमें देखो कितना है, जो x का गुणांक रहेगा ना उसी को बोलेंगे b का मान, और b का मान -2 है तो हम -2 रखेंगे। और देखो a का जो मान है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, और x स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पर 1 है, जब कुछ नहीं तो 1 है, माइनस को माइनस गुना करेंगे प्लस, और ये 2 हो जाएगा, बाटा में कुछ नहीं तो 1, मतलब 2/1, तो इसका मान क्या होगा, हम कहेंगे कि इसका मान 2 होगा। देखो या अब शून्यक का योगफल पूछा है ना, तो ये माइनस में है 2 तो इसको प्लस में 2 कह दो तो 2 हो जाएगा, और a का मान कितना है 1, तो 2/1, तो 2/1 का मतलब क्या, 2 मुखड़ी बना सकते हो भाई। मुखड़ी का मतलब जानते हो क्या होता है, बिना पेन का यूज। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। तो ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखिए जो a का मान गुणनफल कह रहा है 8 है, मतलब a की जगह पर कितना रख देना है, 8 रख देना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8। ये हमारा यहाँ पर बहुपद पद प्राप्त हो जाएगा। अब इसका शून्यक जब फाइंड करना होगा तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, यहाँ से हमको शून्यक प्राप्त करना। अगर डायरेक्ट दोस्त आप निकालना चाह रहे हैं तो आपको सोचना है, नहीं तो इसको आप गुणनखंड करेंगे। यही 2 तरीका है। तीसरा का तरीका है कि x का वैल्यू रखिए, और x का जब वैल्यू रखेंगे और उसका मान 0 आ जाएगा तो कह देंगे शून्यक। ये आप मेरे दिमाग से थोड़ा सा सोच के देखिए, जब हम शून्यक का गुणनफल देखेंगे तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c का जो मान होता है वो अचर पद 8 होता है, और a का मान कितना होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, और ये कितना होता है 1, मतलब ये हो जाएगा 8। तो ये क्या हुआ कि शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा किए तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। यहां से देखो c/a मतलब 8/1, तो हम इसमें से किसको गुना करेंगे ना कि उसका मान 8 है। तो देखो ये -1 और -8 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 को 1 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा। यहां पर आ रहा है ये -8 को 1 से गुना करेंगे तो ये -8 आएगा, तो ये तो नहीं आ रहा है। ये -1 को 8 से गुना करेंगे -8 आ रहा है, 1 को 8 से गुना करेंगे तो ये 8 आ रहा है। तो हमको 8 गुणनफल आ गया किसमें, एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। अब जब शून्यक का योगफल जब प्राप्त करेंगे तो शून्यक का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a।
तो ये माइनस तो रहेगा, और जो b का मान आया है क्या है -9, और बाटा में a आया है, यही ना है। जो इसका गुणनफल आया है क्या है -b/a। तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9, और बाटा में a का मान देखो माइनस माइनस प्लस और 9 है तो 9, a का मान कितना है 1, तो 1 रहेगा, मतलब 9 आएगा। कब, जब शून्य के जोड़ेंगे तब 9 आना चाहिए। तो -1 और -8 जोड़ेंगे तो -9 होगा, न कि 9 होगा। जबकि हम 1 को और 8 को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 8 जोड़ेंगे तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। मतलब इसका जो ओरिजिनल मान होगा वो डी होगा, शून्य किसका जो होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं। जो दूसरा तरीका है दोस्त, ये हम लोग देखो अब पता तो चल गया है, तो हम लोग इसका मान रखेंगे। जैसे x के जगह पर 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर -9 गुना x के जगह पर 1 प्लस 8 है तो 8, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 को 1 से गुना करेंगे 9 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 1 -9। देखो 1 और 8 जोड़ेंगे तो ये 9 और -9 बराबर में 0। मतलब एक तो x का मान पता चल गया कि क्या होगा, 1 होगा। तो 1 जब होगा तो जिसमें -1 लगा है तो कट जाएगा, इसमें भी -1 लगा है कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 8 नहीं तो -8 यही तो रखेंगे। तो जब हम x का मान यहाँ पर देखो, x का मान जब हम 8 रख रहे हैं तो 8 का स्क्वायर -9 गुना x के जगह पर 8 रखेंगे प्लस 8। देखो 8 का स्क्वायर 64 -9 8 72 प्लस 8 72। देखो 64 और 8 जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा, माइनस ये 72 है, 72 में से 72 घटेगा 0। तो इसका जो आया x का मान रखने पर 0 आ गया। तो हम कहेंगे ना कि जो x का मान आएगा, एक तो 8 आएगा और दूसरा का 1, तो एक 8 और दूसरा का 1। तीसरा का इसका तरीका है गुणनखंड कर लो। ठीक है, गुणनखंड भी मैंने सिखाया है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखो यदि बहुपद px = 4x के पावर क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू जो गामा होता है वो क्या होता है, -d बटा में a होता है। तो जो d होता है इसमें अचर पद होता है, और देखो d इसमें कितना है 7, तो हम d के जगह पर 7 रखेंगे, लेकिन ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा। और a का मान देखो, जो a का मान है कितना है 4, तो -7 बटा 4, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 26 में कर रहा है अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 5 के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ये अल्फा बाई क्या है, बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है। इसको हल करो, बाटा पर जैसे जोड़ बनाया जाता है, बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा खत्म, अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप याद कीजिएगा कि जब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर रहेगा ना तो ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab। अब बोलोगे ये कैसे, तो देखो ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला से बना है कि जो ये प्लस में है तो इधर भेज दिए माइनस में हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। तो यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 a इंटू बी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, और बाटा में तो जो है लिखा ही करेगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा मतलब अब क्या कि शून्य का गुणनफल, और दो शून्य का गुणनफल जो होता है क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर देखो -b, तो ये b का मान -3 है, तो b का मान -3 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे -3 रख देंगे। तो ये -b होता है, b का मान -3 और इसका स्क्वायर कर दिया जाता है -2 गुना अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c का मान 5 और a का मान 1, तो 5/1। देखो c/1 क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये c/a हो गया। तो c का मान यहाँ पर 5 और बाटा में a का मान 1, 5/1 मतलब क्या हो जाएगा 5, बाटा में 1 नहीं लिखाता है। अल्फा इंटू बीटा का मान 5/1 मतलब कितना लिखाएगा 5।
थोड़ा सा इसमें है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 को 5 से गुना करेंगे 10, बाटा में कितना आ गया 5, 9 में से 10 घटेगा -1 और बाटा में 5, -1 बटा 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो ये थोड़ा सा अब आ गया क्वेश्चन नंबर, भाग एल्गोरिथम से पी एक्स इक्वल टू जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहां जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 भाजक तो निम्नलिखित में से कौन सही है। अब जो आर एक्स का घात होगा इससे बड़ा क्यू एक्स का घात होगा, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। जो पी एक्स जी एक्स का गुणन, पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड होगा, ये कह रहा पी एक्स बराबर जब जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो, मतलब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था वो वाला यहाँ पर बोल रहा है भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो, और जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स का मान 0 नहीं हो, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो जो आर एक्स का घात होगा इससे बड़ा क्यू एक्स का घात होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आर एक्स का जो घात होगा इससे बड़ा जी एक्स का घात होगा, तो जी एक्स के घात का मतलब क्या कि जिससे हम लोग भाग करते हैं ना वो क्या होता है, जी एक्स का मान होता है। देखो ये जो भाज इक्वल टू क्या होता है, भाज इक्वल टू भाजक गुना, भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस शेष होता है। तो दोस्त जो शेष रहता है ना, शेष हमेशा छोटा रहता है किससे, भाजक से, शेष हमेशा भाजक से छोटा रहता है। मतलब जैसे 2 को 5 से डिवाइड करना है तो 2 दूनी का 4, ये कितना आएगा 1 आएगा। तो इसमें जो ये है ये इसी को हम लोग जी एक्स यहाँ पर बोले हैं, इसको क्या बोले हैं पी एक्स बोले हैं, इसको क्या बोले हैं क्यू एक्स बोले हैं, इसको क्या बोले हैं आर एक्स बोले हैं। तो जो आर एक्स होगा हमेशा जी एक्स से कम रहेगा, तो जो देखो आर एक्स का जो घात होगा जी एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। जो देखो ये जिधर मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा होता है, तो जी एक्स का घात ज्यादा होता है। नहीं तो अगर मान लो कि जी एक्स का घात अगर दोस्त ज्यादा रहेगा तो एक बार और भाग जाता है। जैसे मान लो कि जैसे जी एक्स का मान, ये आर एक्स का मान बड़ा हो गया जी एक्स से, तो ये एक बार और हम ले जाते हैं। जैसे मान लो कि ये हम एक ही बार लेकर गए, थोड़ा सा इसमें सोचिएगा, 2 से 2 कहीं 2 हम लेकर गए हैं 3, तो कभी भी इससे ये ज्यादा नहीं होगा, कभी भी ये ज्यादा नहीं होगा, रिमाइंडर ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि आर एक्स का घात जो होगा इससे बड़ा होगा जी एक्स का घात, मतलब इसका बी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान होगा। तो एक मान लो ना कि शून्यक क्या है, अल्फा है, एक मान लो शून्यक अल्फा है और दूसरा का मान लो कि 1/अल्फा है। क्या है, ये कह रहा है व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो अब कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान बताइए। तो बी बताओ कहाँ है, बी का मान कहाँ है, अचर पद पे। तो ये ज्ञात करना है, तो ये अचर पद मतलब सी के जगह पर है, और सी फाइंड करने के लिए हम लोग शून्यक का गुणनफल करते हैं। तो शून्यक का गुणनफल जब इसको करेंगे तो एक तो अल्फा है और दूसरा का क्या है दोस्त, दूसरा का शून्यक का नाम क्या है 1/अल्फा है। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बटा में होता है। तो सी का मान कितना है, अचर पद कितना है -b, और ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है। अब देखो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा 1, इक्वल टू इधर बच गया -b, बाटा में 1 नहीं लिखते हैं। और हमको पता क्या करना है, तो b का मान ज्ञात करना है। तो ये तो -b है, तो माइनस जब हम इस साइड भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा इक्वल टू b। तो b का जो मान आया -1 आ गया, तो जो b का मान होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए। यहाँ पर जो बोल रहा है ना विपरीत, तो यहाँ पर विपरीत नहीं बल्कि विपरीत चिन्ह का हो, क्या विपरीत चिन्ह हो। अगर आप लोग विपरीत करके बनाओगे तो नहीं बन पाएगा, विपरीत चिन्ह हो तब ए बराबर होगा। मतलब एक शून्यक इसमें अल्फा है, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक माइनस अल्फा है, मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अब इसमें कह रहा है ना कि एक मान ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्त आपको पता है कि ए जो है ये बी के जगह पर आया है, और ये बी ज्ञात करने के लिए शून्य का योगफल ज्ञात करना पड़ता है। तो शून्य का योगफल एक अल्फा है और दूसरा का क्या है माइनस अल्फा है।
दोनों तो बराबर है लेकिन इसका जो साइन है अलग अलग है, विपरीत है। तो सुनिए का हमने योगफल कर दिया, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा। जब इसको योगफल करेंगे तो ये माइनस बी बटा में होता है। तो देखो बी का मान कितना आया है ए, लेकिन ये माइनस में रहेगा, और बी बटा में ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रहेगा। इतना हो गया। अब देखो ये अल्फा प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और ये अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू माइनस ए बटा ए, मतलब क्या हो जाएगा माइनस ए। अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए, मतलब जो अल्फा जो ए का मान आएगा देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ए ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो ए का जो मान आएगा दोस्त क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो दो यहाँ पर क्वेश्चन आसान दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्य का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है b बाई ए, लेकिन माइनस बी बटा में होता है। क्या होता है माइनस बी बटा में ए। तो अब देखो तुम लोग को करना क्या है, माइनस बी बटा ए कह दिया है ना, तो इसमें देखो ना कि ये जो b का मान है कितना है -2, तो ये तो माइनस रहेगा, और जो b का मान आया है -2, और बाटा में a का जो मान है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो कितना है 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 2 है तो 2, और बाटा में 1 तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो शून्य का योगफल आएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल क्या होता है c बाई ए, तो c का मान कितना है यहाँ पर 10, और बाटा में a का मान कितना है 1, तो 10 बटा 1 मतलब 10, 10 बटा 1 का मतलब क्या 10, यहाँ पर आंसर है। चलो दोस्तों अब 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है तो बहुपद है। देखो गुणनफल मतलब क्या कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2। तो जो शून्य का योगफल प्लस में रहता है तो हम लोग माइनस में देखते हैं, तो बी का मान माइनस किस में है, इसमें है और इसमें है, दुइयों में है। तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, 2 तो कट गया, 50-50 खाली देख के देखो। अब शून्य का जो गुणनफल होता है c बाई ए होता है, c बाई ए होता है, मतलब इसमें अगर माइनस में रहता है तो माइनस में देखा जाता है, तो इसमें तो प्लस है इसमें माइनस है, ये ऑप्शन इसका सही है। तो देख के हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो दोस्त आप लोग के पास एक फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 एक्स, और प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है 15। तो ये आपके पास प्राप्त हो चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15 यहाँ पर है, देखिए ये आंसर सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15 ये आंसर सही है। चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो कह रहा है कि यदि ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल है। एक शून्यांक क्या है, शून्य है, तो 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बता दो, क्या हो जाता है -d बटा में a। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d बाई a होता है। तो देखो इसमें से a को कोई 0 हो जाएगा, तो 0 को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये 0 और -d बटा में, तो d का मान यहाँ पर देखो क्या है, d का मान -d और बाटा में a को हम इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0, या ये बताओ क्या हो जाएगा -d बटा में a जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त 0 के बराबर, तो जो गुणनफल आएगा 0 हो जाएगा। चलो इसको इरेज कर देना, समझ में आ गया होगा आपको। देखो p का मान जिसके लिए बहुपद x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। तो इसमें कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो x माइनस 2 से जब विभाज्य है तो ये जब हम लोग इसको हल करेंगे तो x का मान बताओ क्या आ जाएगा। जब x का मान हम लोग पता कर लेंगे तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और जब विभाज्य है तो जब भाग्य करेंगे तो उसमें क्या होगा शेषफल 0 बचेगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो x माइनस 2 से ये जब कट जा रहा है तो इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर, मतलब ये शून्य है, शून्य नहीं मतलब शून्यक है, तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। x का मान क्या हो गया 2, तो इसमें x का मान 2 रख देना है, p का मान अपने आप आ जाएगा। देखो क्या है, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px और उसके बाद प्लस 8 है। x की जगह पर 2 रख दो, 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस p और गुना 2 प्लस 8 बराबर में क्या आएगा 0, क्योंकि ये क्या है, इसका ये गुणनखंड है, मतलब उसको पूरा डिवाइड कर रहा है। अब देखो 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस p को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2p और प्लस 8 बराबर में दोस्त क्या हो जाएगा 0, बराबर में 0 है तो 0। देखो 8 और 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 16 गो और 8 गो 20 गो, सॉरी 20 से 4 24 गो और 24 36 से 2 32 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, देखो 8 है और यहाँ पर 8 प्लस में 8 8 16 और 4 को 4 से गुना करेंगे 16, तो 16 16 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 और माइनस 2p इक्वल टू 0 है, बराबर में क्या है 0। तो माइनस 2p इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, जब 32 प्लस में इस साइड भेजेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 16 12 में कट जाएगा, मतलब p का जो मान आया 16 आ गया। तो देख लो p का मान इसमें 16 दिया है, p का मान ये डी नंबर में 16 है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग देखते चलिएगा सीखते चलिएगा। देखो यहाँ पर है कि 102y इक्वल टू 25, तो 10 माइनस वाई बराबर है, तो जब हम y का मान पता कर लेंगे तो बुझा जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो 102y इक्वल टू 25 दिया है, 102y इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाटा में 1 0 2 हो जाएगा, 25 बाटा में 1 0 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है ना 10 माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए, 10 माइनस वाई, वाई का मान कितना आ गया है 25 बाटा में 102, इसको हम लोग बाटा पे जैसे जोड़ बनाया जाता है उससे बना लो। तो 10 को 102 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 को जब 102 से गुणा करेंगे 102 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 0। अब बोलो कि कैसे कैसे हो रहा है, तो इसके कुछ नीचे ना है ना तो 1 है, मतलब बाटा पे घटाव बनाना है, 1 और 102 का एलसीएम 102 हो जाएगा, 1 से ये 102 बार में कटेगा, तो 102 से हम 10 में गुणा करेंगे तो 102 और 1 0 लगा देना, माइनस 102 से ये एक बार में कट जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। तो 1020 में से जब 25 कम होगा तो कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ ऑप्शन दोस्त अलग लग रहा है इसमें से, क्योंकि ये 995 आ जाएगा, 995 995 बटा में 102 आएगा, और ऐसा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए इसको देखा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हमको मिल रहा है। 10 माइनस वाई, वाई के मान भेजेंगे, कुछ दोस्त क्वेश्चन इधर उधर है इसमें, ये देखा जाएगा बाद में, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना। देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अब देखो शून्यक इसमें अल्फा बीटा कह दिया है, तो अल्फा बीटा में अब हम लोग शून्य का योगफल पहले प्राप्त करेंगे और फिर शून्य का गुणनफल देखेंगे क्या होगा। देखो शून्य का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा में, तो माइनस बी, देखो 6 का मान, बी का मान कितना है -6 और ए का मान कितना हो जाएगा 2। देखो ये देख लो एक बार, शून्य का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है, तो ये तो माइनस रहेगा, और जो बी का मान है इसमें क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 आ गया, बाटा में ए का जो मान है, ए का मान कितना है 2। देखो शून्य का जब हम लोग गुणनफल देखेंगे, शून्य का जब गुणनफल देखेंगे तो हो जाता है सी बटा में, सी का मान कितना है -6 और बटा में ए का मान कितना है 2। तो देखो ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद का मैंने बताया है कि जब आपको नीचे दिखाई देगा चर राशि तो वैसे समय बोल देना है कि ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखा जाए, कह रहा है कि यदि 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो
0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37 माइनस 0.3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी x है तो x वाला को दोनों एक साइड कर दीजिए, बिना x वाला को एक साइड कर दीजिए। सबसे यही तो आसान तरीका है। देखो ये 0.3 और ये x है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 0.37x हो जाएगा इक्वल टू इस साइड माइनस 0.3 है ना, देखो माइनस 0.3 है तो रहने दीजिए, और ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा 0.37। अब देखो ये 3 है, इसको दोनों को जब लाइक डेसिमल में बदलेंगे तो ये देखो पॉइंट के बाद 2 स्थान तक है तो इसको भी पॉइंट के बाद 2 स्थान तक बना देंगे। अब बताओ कितना हो जाएगा। 30 में से जब 37 को कम करेंगे, 30 में से जब 37 को कम करेंगे तो आप ही बता दो क्या हो जाएगा, 0.07x हो जाएगा। लेकिन अब इसमें से ये घटेगा, 37 में से 30 न घटेगा तो ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू, ये भी देखो ये 37 में से 30 घटेगा, क्योंकि अब बोलोगे सर 3 ये घटेगा, लेकिन ये डेसिमल जो है लाइक डेसिमल नहीं है, पॉइंट के बाद 2 स्थान तक है और ये भी पॉइंट के बाद 1 स्थान तक है, तो इसमें भी हम 2 स्थान तक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब 0.37 हो गया और इसमें 0.30 है तो 0.37 में से जब 0.3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.07। समझ गए। तो ये x का मान अगर ज्ञात करना होगा तो 0.07 और बाटा में क्या हो जाएगा 0.07, लेकिन ये माइनस x है तो ये कट जाएगा। बताओ कितना बार में, एक बार में, तो x का मान इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। x का जो मान आएगा -1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का है, इसमें डेसिमल का मेन खेल है। चलो अब देखो आगे आगे देखो कि होता क्या है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। ये कितना आसान है। 64 का जो वर्गमूल होगा, 64 का जो वर्गमूल होगा, कह रहा है कि 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 64 के घनमूल से भाग देने पर कितना होगा, तो 64 का वर्गमूल मतलब कितना हो जाएगा 8, और 64 का घनमूल मतलब कितना हो जाएगा 4, तो इसको भाग दे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 2, सॉरी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसका 2 मान हो जाएगा। ठीक है ना। देखो वर्गमूल का मतलब कि स्क्वायर रूट और घनमूल का मतलब क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट 4 और 64 का स्क्वायर रूट 8, तो 8 को 4 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा। देखो x² + 2x + 1 का शून्य है। शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बताया है, या तो x का मान रख दीजिए, नहीं तो शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखो क्या है, x² + 2x और +1 है। जब इसमें शून्य का गुणनफल देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, c/में c का मान कितना है 1 और a का मान यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, 1/1 मतलब 1। तो जब हम गुणा करेंगे तो उसका मान 1 आना चाहिए। तो देखो ये तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, -2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 50% खत्म। अब या तो -1 और -1 होगा, नहीं तो 1 1 होगा ना। अब तुम लोग देखो कि जब इसको 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये तो आ गया। अब जब शून्य का योगफल जब हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसके अनुसार क्या होता है, -b/a में a होता है, तो माइनस हो जाएगा, और b का मान कितना है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। बाटा में a का मान कितना है 1, मतलब -2 होगा। तो हम किसको जोड़ेंगे कि -2 होगा, तो 1 1 जोड़ेंगे तो -2 होगा नहीं। एक मान लो शून्य अल्फा हो गया, ये अल्फा का मान 1 हो गया, आप बीटा का मान 1 हो गया, तो ये तो जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो ये नहीं हो रहा है। मतलब एकदम अब हम खोज लिए कि ये क्या होगा, -1 और -1 होगा। जब -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2 अपने आप हो जाएगा, जो शून्य के योगफल का मान देगा। ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा का तरीका है कि वैल्यू रखिए, तीसरा का तरीका है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए। चलिए बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है, x² का गुणांक देखिए माइनस लग गया और यहाँ पर कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा -1, और इसका बी आंसर सही आंसर। चलो देखो दोस्त, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें घात बताइए। तो ये जो दिया है x × 2x और +3 दिया है, सॉरी यहाँ पर x × 2 और +3x दिया है, तो इसको एक बार हल कर लो, अपने आप दिख जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x प्लस 3x को 1 से गुणा करेंगे 3x²। तो जो ज्यादा पावर में रहता है वही उसका घात कहलाता है, जो ज्यादा ऊपर रहेगा पावर में रहेगा। तो पावर इसमें कितना है 2, तो इसका घात भी हो जाएगा 2। एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। शून्यक तो एक कह रहा है
कि 2 हो और एक -6 हो। तो बताओ जब हम जोगफल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो -4 आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -4। और जब इसको गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 को -6 से गुणा करेंगे -12। तो ये जो होता है, जो शून्य का गुणनफल वो क्या होता है, c बटा में a होता है, और जो शून्य का योगफल होता है -b बटा में a होता है, यही ना होता है। तो देख लो c का मान -12 और a का मान यहाँ पर कुछ नहीं था 1, तो देख लो कि c का मान किस में -12 है, तो इसमें तो -12 नहीं है, इसमें भी -12 नहीं है, इसमें है और इसमें भी है। देखो b का जो मान आया है यहाँ पर -4 और -b है, तो जो b का मान दोस्त आना चाहिए -4 है ना, तो उसमें देख लेना है कि +4 किस में है। मैं बोला हूं ना कि आपको उल्टा देखना है, क्योंकि ये माइनस जो रहता है माइनस के चलते जो बदल जाता है यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पर 4 है तो +4 वाला देखना है, तो ये जो बी आंसर होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट देखो -12 है तो डायरेक्ट हम -12 देखेंगे, लेकिन बी वाला में देखेंगे ना तो -4 है तो +4 देखना है, बस हो गया आंसर। अब देखो बहुपद x² - 5x + 6 का शून्य का योग है, तो शून्य का योग पर क्या होता है -b बटा में a, तो यहाँ पर देखो -b बटा, तो ये -5 है तो तुम क्या करोगे 5, और बाटा में a का मान कितना है 1, 5 बटा 1 मतलब 5 मार दो, ये यहाँ पर है। अभी कह रहा है ना कि x² - 2 के शून्य का है, ऐसा एक हमने सोल्व किया, x - x² - 2 बराबर में 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, माइनस में है तो प्लस में। तो अब बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर जब इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट अंदर 2 हो जाता है, मतलब जो x का मान आया, जो इसमें शून्य का आया वो क्या आया, एक बार √2 प्लस में और एक बार √2 माइनस में आया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये कहाँ है बी नंबर में। देखो 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो गुणनफल 2 मतलब जो गुणनफल आया है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, और योगफल जो दिया है वो कितना है -3 है। तो जो ये -3 है तो हम इसमें देखेंगे +3 बी के जगह पर कितना है, कहाँ है, तो +3 इसमें है और +3 नहीं है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मिल गया दोस्त। और देखो शून्य का गुणनफल यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 डायरेक्ट देखेंगे कि प्लस में कहाँ दिया है, जो शून्य का गुणनफल रहता है उसी बहिया रहता है, तो लास्ट में हम ये देखेंगे कहाँ दिया है, तो इसी में दिया है, तो ये ए ऑप्शन सही है। दोस्त आपके पास एक तरीका है, फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो में बताया था, जब इस वीडियो का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने बताया था कि आपको ट्रिक पर ही आधारित मैं ये बताऊंगा ताकि आपको टाइम कम लगे, नहीं तो दोस्त इसको बनाने लगेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो यदि px = x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक है। अब एक शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग x का मान इसमें रखेंगे, जैसे x के जगह पर 2 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 3, जिसमें ये 0 आ जाएगा ना, जो मान रखने के बाद कह देंगे कि ये शून्यक है। देखो ये x² - 3x और -4 है, तो x के जगह पर 2 रखो, 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x के जगह पर 2 और -4, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 और -4, ये सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार और आया था, तो देखो 4 और -10 हो जाएगा, मतलब -6 आएगा, और जब दोस्त 4 जब रखोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर देखो यहाँ 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा 12, -4 तो ये 4 है, 12 4 16 हो जाएगा, 16 में से जब 16 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब b का मान 4, ये जो b आया है तो हम लोग 4 रखेंगे x का मान तो क्या हो जाएगा ये 0 आ जाएगा, तो इससे हम लोग पता कर लेंगे कि यही इसका शून्य का। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व कर चुका है। देखो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px = x² - 2x - 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्य का गुणनफल देखना है, तो शून्य का गुणनफल देखो -6 और बाटा में a, देखो शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है -6 है और a का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो -6 बटे, तो -6 बटे मतलब -6 बटे 1, तो ये कौन है b, इसका सही आंसर है। कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस अल्फा ax -b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान होगा, ऐसा हमने एक बार और सॉल्व कर चुका है, और इसका मान क्या होगा 0 होगा। देखो एक मान लो कि शून्य क्या है
एक शून्य एक अल्फा है, और विपरीत साइन वाला कह रहा है तो एक जो होगा माइनस अल्फा होगा। जब इसको जोड़ा जाएगा, जब जोड़ा जाएगा तो शून्य का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। ये अल्फा प्लस माइनस माइनस और ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस, और बी का जो दोस्त इसमें मान है कितना है, ए है, और बटा में ए का जो मान है एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, एक। ये जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस ये ए बचेगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हम इधर भेजेंगे तो 0 ना तो प्लस होता है और ना माइनस। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। देखो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा, ये भी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर ए का जो मान होगा कितना होगा, 8 होगा। कैसे, देखो मूल का गुणनफल 8 है, मूल का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, 8 दिया है। अल्फा देखो गुणनफल कितना दिया है, 8, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है c बाई ए होता है, इक्वल टू 8। जो c का मान है वो अचर पद कितना है, 8। c का जो मान है अचर पद कितना दिया है, a दिया है, और a जो दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे इक्वल टू 8। तो a का जो मान आएगा सीधे 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था पहले, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। अब देखो शून्यक इसको ज्ञात करने के लिए आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ऐसा बहुत हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। जब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं तो आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। चलो देखो अब 53 नंबर में बता रहा हूँ, यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरण इतना और इतना का मूल हो तो a गुना b होगा, मतलब a b बराबर होगा। तो a और b दोनों में फाइंड करना पड़ेगा दोस्त। देखो x का मान 1 रखो इसमें, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर में 0, बराबर में 0। x इक्वल टू 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 2, प्लस a बराबर में 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस में है तो इधर माइनस में 2, तो a का मान तो हमने यहाँ पर -2 प्राप्त कर लिया। वैसे ही इसमें b का भी मान प्राप्त करेंगे। देखो b का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 है, bx स्क्वायर प्लस bx और प्लस कितना है 3 बराबर में 0 है। तो x का मान 1 रखना है, तो b अगुना 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस b अगुना x का मान 1 का प्लस 3 बराबर में 0। तो देखो b 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस b को 1 से गुना करेंगे b प्लस 3 बराबर में 0। b को 1 से गुना कर दो b प्लस b, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। प्लस में 3 है तो इधर जब इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो b और b कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू -3, तो b इक्वल टू क्या होगा -3 बटा में 2। यहाँ पर ज्ञात क्या करने के लिए कर रहा है, तो a इंटू बी, तो a का मान बताओ कितना है -2, और इंटू b का बताओ मान कितना है, तो -3 बटा 2। तो 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर प्लस वाला मारेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। देखो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो मान होता है वो होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा जो बीटा का मान होता है वो माइनस बी बटा में सी का मान होता है। मतलब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई सी होता है। तो देखो ये माइनस का माइनस लिखो, b का इसमें गुणांक कितना है -1 है, कितना है -1 है, और जो c का गुणांक है कितना है 1 है। तो माइनस को माइनस गुना करेंगे प्लस, और 1 है तो 1, और बटा में कितना है 1 बटा 1 मतलब 1 हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये इतना था जो बहुपद से रिलेटेड था। अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण से रहेगा। तो आप अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।